बीजेपी के सीनियर नेता प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने बेगूसराय के सूजा में एक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस सामुदायिक भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीरा देवी बेन के नाम पर समर्पित किया गया है। इस 2 मंजिला भवन में 100 लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ लोगों की उपासना के लिए कामाख्या देवी मंदिर का भी निर्माण हो गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजनीति में मां और बहन को गाली देने की प्रवृत्ति गलत है। इसका जवाब इस भवन को हीराबेन के नाम पर समर्पित करके दिया गया है। सिन्हा ने कहा कि ये एक नए पुनर्जागरण के अभियान का कारण बनेगा और लोगों को सजग करेगा। सिन्हा ने कहा कि महादलित बस्ती में सामान्य सुविधाओं की कमी है, इसलिए सामुदायिक भवन बन जाने से महादलित समाज के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सरकार द्वारा जो भी लाभ पहुंचा, वो अपनी जगह पर है। जो इस जीवन में नहीं है और आगे माता बनेगी, दी गई गाली। भारतीय समाज में माँ और बहन के ऊपर कुछ लोगों में जो गाली देने की प्रवृत्ति है और राजनीति को उस स्तर तक ले जाने की जो अनैतिक कुचेष्टा है, उसका जवाब इस भवन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ स्वर्गीय हीराबेन जी के नाम समर्पित करके किया गया है। यह सांकेतिक रूप से एक संकल्प दिवस भी है कि हम सभी उत्तेजनाओं के बावजूद व्यक्तिगत या सामूहिक संघर्ष में लैंगिक गाली का उपयोग न करें, यानी माँ और बहनों को गाली देने की प्रवृत्ति से निकलें। इसलिए उनको दी गई गाली चिंता से अधिक चिंतन का विषय बन गया है और स्वर्गीय हीराबेन जी भारतीय समाज में एक पुनर्जागरण की जो अभियान चलेगा, उसका कारण बन गई है। आज लोग सजग हो गए हैं, सचेत हो गए हैं और ये महादलित बस्ती है जहाँ सामान्य सुविधाओं का अभाव है। उस जगह पर सभी महादलितों ने, लोगों ने इसका स्वागत किया है, सबों में प्रसन्नता है और यह निर्णय 24 घंटे के अंदर दिया गया को समर्पित करने का सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है। मुझे लगता है पूरे देश में यह समर्पण एक नए चिंतन को जन्म देगा, एक नए अभियान को जन्म देगा। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जब मैंने गोद लिया था तो सरकारी योजनाओं के तहत जो लाभ पहुंचा वो अपनी जगह पर है। समाज के सहयोग से, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर संजय जी हैं और इस कार्य को संपन्न करने में यहाँ के स्थानीय समिति का नेतृत्व सुनील जी कर रहे थे, अनेक लोगों ने किया और इसके आधार पर समाज के सहयोग से ये भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें 100 लोग इसमें आराम से रह सकते हैं और ये 2 मंजिला भवन है। ये कामा देवी जी की उपासना करते हैं। कामा देवी जी की मंदिर नहीं थी, आज उनके मंदिर का भी निर्माण हो गया है। 20 शौचालय का निर्माण हुआ है, उठने बैठने की जगह का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को सामाजिक सहयोग और समाज के ऊपर एक आस्था पैदा हुआ है, जो आस्था समाप्त हो रही है। इस सामुदायिक भवन में 20 शौचालयों और बैठने की जगह का भी निर्माण हुआ है। वहीं डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री की मां के नाम पर गाली दी गई थी और अब हमारे बेगूसराय में बने इस सामुदायिक भवन सहित मंदिर का नामकरण देश के लिए एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि मां हीराबेन ने दूसरों के घर में काम कर नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया था। उन्होंने कहा कि मां हीराबेन देश की हर मां के लिए प्रेरणा की स्रोत है। चूंकि बिहार के कोने से प्रधानमंत्री के मां के नाम से उनके नाम से ये भवन को समर्पित किया गया। एक पूरे देश की बात है, श्रद्धा की बात है और एक संदेश भी है। जो 1.5 किलोमीटर से रोज पानी भरकर लाने वाली माँ और जो दूसरे के घर में बर्तन साफ करने वाली माँ भी एक यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्म दे सकती है, तो देश की हर माताएं वैसे पुत्र को जन्म दे सकती हैं। यही प्रेरणा ये भवन पूरे देश में प्रसारित करेगा। उनके नाम पर रखने का क्या मकसद है, क्या संदेश दिया गया है? उनके नाम पर रखने का कि दूसरी माताओं को भी ये आत्मविश्वास होगा, ये गौरव होगा। जो बहुत गरीब महिला है, जो बहुत गरीब तरह से जीवन यापन की, उसके घर में भी जब एक प्रधानमंत्री का पुत्र जैसा पैदा ले सकता है,
तो दूसरे भी जो गरीब कमजोर वर्ग महिलाएं हैं, उनके घर में भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी पैदा हो सकती है। ये आत्मविश्वास यहाँ की महिलाओं को और पूरे देश की जो गरीब महिलाएं हैं को प्राप्त। इस विशाल सामुदायिक भवन के निर्माण में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर संजय कुमार का अहम योगदान रहा है। इसके अलावा स्थानीय समिति के नेता सुनील कुमार सहित अनेक लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। इस सामुदायिक भवन से आम लोगों को हर तरह की मदद मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।